जिनको दूसरों की बुराइयां ज्यादा दिखती हैं, दूसरों का उत्कर्ष देख के जो ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, इनको ऐसा कैसे हो गया? वो भागवत के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। भागवत का अधिकारी निर्मत्सर व्यक्ति है। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। दूसरों का सुख देखकर आपके अंदर प्रसन्नता आने लगे और दूसरों का दुख देखकर जब हृदय दुखी होने लगे, समझ लेना अब हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरों को दुखी देख के लगे कि अब आया मजा, तो समझ लो अभी हम बहुत गलत रास्ते पे हैं। अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। पड़ोसी को परेशानी में पड़ा देख करके लगे कि अच्छा अब आया आनंद है, तो समझ लो गड़बड़ है। अच्छा समय लाल जी, लोगों की हालत यह है कि पड़ोसी पे विपत्ति आए तो क्या कहते हैं? कर्मों का फल भोग रहे हैं, जैसा किया है भोगना पड़ेगा, सब कर्मों का फल है। पड़ोसी पे विपत्ति आए तो कर्मों का फल है, और अपने पे आ जाए, हे भगवान तूने इतना दुख क्यों दिया? ये भगवान ने दिया। पड़ोसी को कर्मों का फल मिल रहा है और तुम्हें भगवान ने दिया, भगवान इसीलिए बैठे तुम्हें दुख दें। अरे भैया भगवान ने नहीं दिया, वो पड़ोसी को भी कर्मों का मिला तो हमें भी अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। एक बात हमें कभी कभी याद आती है, थोड़ी हंसी आती है। गुप्ता जी, जब घर किसी व्यक्ति के ऊपर परेशानी आती है, अब समय है, चलता रहता है, जैसे दिन रात है, सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। दुख आता है तो व्यक्ति क्या कहता है? कोई कहेगा पितृ दोष है, कोई कहेगा राहु का दोष है, कोई कहेगा अमुक दोष है। सारे दोष दिख जाएंगे पर अपना दोष नहीं दिखेगा कि मेरा क्या दोष है जिस वजह से मैं दुखी हो रहा हूं। हम ये नहीं कहते कि पितृदोष या राहु दोष या ये सब दोष नहीं होते, सब होते हैं। पर हम यहां कहना ये चाहते हैं कि भैया बाकी दोष तो सब ठीक हो जाएंगे, आप अपना दोष ठीक कर लीजिए, आप ठीक रास्ते पे रहिए, आप अपना नेकी का रास्ता, आप अपनी सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए, धर्म का मार्ग मत छोड़िए। रावण चाहे जितना पराक्रमी हो पर विजय सत्य की हुई कि नहीं? कंस चाहे जितना आतंक मचा ले पर विजय सत्य की हुई कि नहीं? दुर्योधन चाहे जितने मन के लड्डू खा ले पर विजय सत्य की हुई। उसी प्रकार भैया सत्य की ही विजय हमेशा होती आई है और होती रहेगी। धर्म की ही विजय हमेशा हुई है। अधर्म थोड़ी देर के लिए फल फूल सकता है पर हमेशा के लिए वह शाश्वत नहीं हो सकता। विजय हमेशा धर्म की होगी। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वही विजय है, धर्म की विजय है। इसलिए हम सच्चाई का मार्ग, धर्म का रास्ता कभी ना छोड़ें। जिसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया वो तो पशु तुल्य हो गया। देखो धर्म केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, धर्म का अभिप्राय केवल पूजा पाठ से नहीं है, धर्म का प्रयोजन जो है हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया से है। हर क्रिया में धर्म होना चाहिए। हमारे बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यापार में, हमारे आचरण में, हर जगह धर्म होना चाहिए। बिना धर्म का जीवन बेकार है। और भागवत बोले ये तो धर्म से धीरे धीरे परम धर्म की ओर ले जाने वाला वह दिव्य ग्रंथ है, जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से श्री हरि हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये वह दिव्य संहिता है, ये वह महापुरुष परमहंसों की संहिता है जहां रस ही रस है।